अजीज़ दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज की शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करते आ रहे हैं वो है मुरक्कब नाक़िस की अक़साम। इससे पहले हमने मुरक्कब नाक़िस के 8 अक़साम पढ़े हैं और आज की शानदार वीडियो में हम मुरक्कब नाक़िस के बाकी अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। आइए करते हैं आज की शानदार वीडियो का आगाज़। पढ़ते हैं मुरक्कब ज़रफ़ी। क्या होता है मुरक्कब ज़रफ़ी, ये समझने वाले हैं हम। मुरक्कब ज़रफ़ी एक ऐसा मुरक्कब होता है जो ज़रफ़ और मज़रूफ़ से मिलकर बने। तो अब सवाल पैदा होता है, ज़रफ़ क्या होता है और मज़रूफ़ क्या होता है। ज़रफ़ हम सिंपली किसी जगह या बर्तन को कहते हैं, ज़रफ़ हम बर्तन को कहते हैं, और जिस चीज़ का बर्तन होता है उसे हम मज़रूफ़ कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। हाँ, ज़रफ़ किसी चीज़ की जगह को कहते हैं और जिस चीज़ की जगह होती है उसे हम मज़रूफ़ कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, सुरमा दानी, लफ्ज़ सुरमा दानी, दानी क्या है? दानी जगह है, किस चीज़ की जगह है? सुरमा की जगह है, जहाँ पर हम सुरमा, यहाँ बर्तन है दानी, और किसका बर्तन है? सुरमा क्या है? सुरमा यहाँ पर मज़रूफ़ है। ऐसा मुरक्कब जो ज़रफ़ और मज़रूफ़ से मिलकर बने उसे हम मुरक्कब ज़रफ़ी कहते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, कुतुब खाना भी इसी तरह है, पानदान, बावर्ची खाना, ये सब मिसालें हैं मुरक्कब ज़रफ़ी की। तो इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे मुरक्कब तमीज़ व मुमय्यज़ क्या है। मुरक्कब तमीज़ व मुमय्यज़ एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें कुछ अल्फाज से शक पैदा होता है। अब यहाँ मिसाल के ज़रिए देखिए, जिन अल्फाज से शक पैदा होता है उन्हें हम तमीज़ कहते हैं, और जिस इस्म से वो शक दूर किया जाता है उसे हम मुमय्यज़ कहते हैं। आप यहाँ देखिए, जैसे 3 किलो, 3 किलो, लफ्ज़ 3 किलो क्या है पता नहीं है, लफ्ज़ 3 किलो से शक पैदा होता है। ऐसे अल्फाज को हम तमीज़ कहते हैं, तमीज़ कहते हैं, तमीज़ कहते हैं। और जो इस्म हमारा शक दूर करता है वो है गी। गी ममीज़ होता है या मुमय्यज़ होता है, गी को हम मुमय्यज़ कहते हैं। तो वो मुरक्कब जो तमीज़ और मुमय्यज़ से बने उसे हम मुरक्कब तमीज़ व मुमय्यज़ कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरी मिसाल है 10 सेर। 10 सेर भी क्या है? तमीज़। चावल इसमें क्या है? मुमय्यज़, क्योंकि 10 सेर इसमें भी शक है, इससे भी शक पैदा होता है और चावल से वो शक दूर होता है। इसी तरह 7 गज़, 7 गज़ से भी शक पैदा होता है। 7 गज़ क्या है? ज़मीन है, कपड़ा है, बाकी है। जब हमने कपड़ा लिखा तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारा शक जो था वो दूर होता है। तो इससे ये पता चलता है 7 गज़ कपड़ा है, तो इससे ये मुरक्कब मुकम्मल होता है। इस तरह से हम ये समझे वो मुरक्कब जो तमीज़ और मुमय्यज़ से मिलकर बने उसे हम मुरक्कब तमीज़ व मुमय्यज़ कहते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मुरक्कब हाल व ज़ुलहाल पर। मुरक्कब हाल व ज़ुलहाल क्या है? मुरक्कब हाल व ज़ुलहाल में हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक हालत को देखते हैं, हालत को देखते हैं, और जिसकी हालत को देखते हैं उसे हम ज़ुलहाल कहते हैं। जिसकी हालत को देखते हैं उसे हम ज़ुलहाल कहते हैं। आप यहाँ देखिए, हंसता अहमद हंसता हुआ घर आया। अहमद हंसता हुआ घर आया। लफ्ज़ हंसता हुआ क्या है? हंसता हुआ हालत है। किसकी हालत है? अहमद की हालत है। तो अहमद क्या है? अहमद ज़ुलहाल है। अहमद यहाँ पर ज़ुलहाल है। अहमद को हम ज़ुलहाल कह सकते हैं। गो ऐसा मुरक्कब जो हाल और ज़ुलहाल से बने उसे हम मुरक्कब हाल और ज़ुलहाल कहते हैं। हाल में हम किसी फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप रोता हुआ, ये हालत है, ये हालिया बयान करता है, हालत बयान करता है। किसकी हालत बयान करता है? बच्चे की हालत।
बच्चे की हालत, तो रोता हुआ ये हालत है, हाल है, और बच्चा जुल्हाल हुआ। ऐसा मुरक्कब जिसमें हाल और जुल्हाल दोनों एक साथ पाए जाएं, ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब हाल व जुल्हाल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मुरक्कब बदल व मुबदल मिन। बदल व मुबदल मिन क्या होता है? मुरक्कब बदल व मुबदल मिन क्या होता है? अब देखिए, जो इसम असल मकसूद हो उसे हम बदल कहते हैं, हाँ, और दूसरे को बदल मिन कहते हैं जो वजाहत के लिए आता है। इसे मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारा भाई कदीर मदरसा गया। असल मकसद क्या है? असल मकसद यहाँ हमारा भाई है, और कदीर क्या है? कदीर वजाहत के लिए इस्तेमाल किया गया, लफ्ज़ कदीर वजाहत के लिए इस्तेमाल गया। कहते हैं कि जो असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमने असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया हमारा भाई। हमारा भाई जो है ये बदल है, इसे हम बदल कहते हैं। और हमारा भाई क्या नाम क्या है? कदीर, और कदीर उसे हम बदल मिन कहते हैं, बदल मिन कहते हैं। अगर हम यहाँ ऐसा भी लिखते हमारा भाई मदरसा गया तो भी बात समझ में आ जाती। या हम लिखते कदीर मदरसा गया, वो भी वही बात हुई, लेकिन हमने क्या लिखा? हमारा भाई कदीर। कदीर वजाहत के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो मुरक्कब बदल और बदल मिन से मिलकर बने उसे हम मुरक्कब बदल व मुबदल मिन कहते हैं, या हम उसे मुरक्कब बदली भी कहते हैं। ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब बदली भी कहते हैं। अब यहाँ दूसरी मिसाल देखिए, उसका नौकर, उसका नौकर फजल गुम हो गया। अब यहाँ देखिए, उसका नौकर, अगर वहाँ लिखते उसका नौकर गुम हो गया, फजल नहीं होता, तो भी बात समझ में आती, लेकिन वजाहत के लिए हमने फजल का इस्तेमाल किया। उसका नौकर जो है ये उसका नौकर लफ्ज़ बदल है, और फजल का लफ्ज़ जो है ये बदल मिन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, बदल मिन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बस ऐसा कह सकते हैं मुरक्कब बदल व मुबदल मिन में दो हिस्से होते हैं। जो असल मकसद के लिए बोला जाता है उस हिस्से को हम बदल कहते हैं, और जो हिस्सा हम वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम बदल मिन कहते हैं। अब आखिर पर हम बात करते हैं मुरक्कब अत्फ़ बयान व मबीन। मुरक्कब अत्फ़ बयान व मबीन क्या है? मुरक्कब अत्फ़ बयान व मबीन एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें क्या होता है, आप देखिए, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हिंदुस्तान के आला पाए के शायरों में से हैं। बात समझने की कोशिश करनी है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का असल नाम क्या है? इकबाल असल नाम है, और इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सर मोहम्मद इकबाल। ये वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र का असल नाम क्या है? ज़फ़र, और दूसरा नाम हम वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह ज़्यादा मशहूर है ज़फ़र से। इसी तरह डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, ये नाम इकबाल से ज़्यादा मशहूर है। हालांकि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल एक ही हैं, या हम इकबाल वो भी वही है। इसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र वो भी वही हुआ, अगर हम ज़फ़र कहेंगे वो भी वही हुआ, लेकिन ये दो नाम हम एक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पहला नाम होता है, पहले नाम की निस्बत से, पहला नाम अगरचे यहाँ पर इकबाल है, ये असल नाम है, लेकिन सर मोहम्मद इकबाल इसका दूसरा नाम है। ज़फ़र अगरचे असल नाम है, बहादुर शाह इसका दूसरा नाम है। कहते हैं इन दोनों नामों में से दूसरा नाम पहले नाम की निस्बत से ज़्यादा मशहूर है। मतलब इकबाल इसका अपना नाम है, दूसरा सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल इकबाल से ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह ज़फ़र असल नाम है, बहादुर शाह ज़फ़र ज़फ़र से ज़्यादा मशहूर है।
दूसरे नाम के लाने से पहले नाम की अच्छी तरह से तशरीह हो गई, यानी जब हम सर मोहम्मद इकबाल कहा, इस तरह से इकबाल की पूरी वजाहत हुई या बहादुर शाह ज़फ़र की पूरी वजाहत हुई। ऐसी किस्म के दूसरे नाम को हम अत्फ़ बयान कहते हैं। यहाँ पर देखिए मोहम्मद इकबाल जो है ये अत्फ़ बयान है, बहादुर शाह लफ्ज़ जो है ये अत्फ़ बयान है, और पहले नाम को हम मबीन कहते हैं। जैसे इकबाल के लिए हम ये मबीन है, ये पहला नाम है, इसे हम मबीन कहते हैं, और दूसरे नाम को हम अत्फ़ बयान कहते हैं, अत्फ़ बयान के। इसी तरह ज़फ़र पहला नाम है और इसके साथ जो दूसरा नाम है उसे हम अत्फ़ मबीन कहते हैं, अत्फ़ बयान कहते हैं, और पहले नाम को मबीन कहते हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जितने भी हमने मुरक्कबात मुरक्कबात के जितने हम अक़साम पढ़े, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कल हम दूसरा मौज़ू उठाने वाले हैं। आज दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।